सभी को जय मसीह की। आइए हम आज का वचन पढ़ते हैं। नीति वचन पहला अध्याय और दूसरा वचन नंबर पढ़ते हैं। इनके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। और आगे पढ़ते और काम करने में प्रवीणता और धर्म न्याय और निष्ठता की शिक्षा पाए। यानी हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पवित्र शास्त्र पढ़ेगा वो बुद्धि भी प्राप्त करेगा और शिक्षा भी प्राप्त करेगा। क्योंकि बुद्धि से अगर किन्हीं के सामने जाते तो बुद्धि से काम करने पड़ता, और अगर हमारे पास एजुकेशन रहता है, शिक्षा रहता है, तो अपना चाल चलन में, व्यवहार में अच्छे काम कर पाते हैं। लोग देखता है तो हमें अच्छा कहता है। और प्रभु का वचन मुझ में रहता है, इसलिए लोग हमें नहीं, प्रभु का वचन को तारीफ करते हैं। इसलिए आप पवित्र शास्त्र पढ़ें, बाइबल पढ़ें, जितना हो सके तो हो सके प्रभु को वचनों को खोजें, ढूंढें। क्योंकि अगर आप वचनों को ढूंढेंगे तो धर्म न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाएंगे। किस तरह से लोगों के साथ उठना बैठना करना है, कैसे लोगों को जब गलत करेगा तो अगर वहाँ पे मौका मिलेगा न्याय करने के लिए, सही इंसाफ करने के लिए, अगर आपको मौका मिलेगा तो वहाँ पे सही से इंसाफ कर सकते हैं। तो सिर्फ वो सब चीज़ कहाँ से मिलेगा आपको पास? वो सभी चीज़ आपको पवित्र शास्त्र से मिलेगा। अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो आप शिक्षा पाएंगे, बुद्धि पाएंगे, और बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह हमसे जो वादे किए वो चीज़ हमें प्रभु यीशु मसीह देंगे। अगर नीति वचन 2 अध्याय और पहला वचन नंबर पढ़ते हैं और दूसरा वचन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बातें मन लगाकर सोचे। यानी जो बुद्धि की बातें हैं हमें ध्यान से सुनना है, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है। और हम बुद्धि की बातें अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे, हम मिस्टेक कर जाएंगे अपने जीवन में, और हमेशा मिस्टेक करते जाएंगे और मुझे ही नुकसान होगा। अगला लोगों का कुछ नुकसान नहीं होगा, परमेश्वर को कुछ नहीं नुकसान होगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें बुद्धि और ज्ञान दे चुके हैं। अगर हम बुद्धि चाहेंगे तो हमें ध्यान से बातों को सुनना है। जो प्रभु की जो आज्ञा है, प्रभु की आज्ञाओं को मुझे मानना है, अपने हृदय में रख छोड़ना है। हम प्रभु को आज्ञाओं को अगर नहीं मानेंगे, अपने हृदय में नहीं रोक छोड़ेंगे, हम मूर्ख कहलाएंगे। इस तरह से लोग मूर्खता की तरह काम करते हैं। इस तरह हमें मूर्ख वाला काम नहीं करना। हालेलुया। हमें बुद्धि की बातें क्या करना, ध्यान से सुनना है और सीखना और अपने हृदय में रख छोड़ना है। और जो समझ की बातें मन लगाकर हमें सोचना है कि हाँ ये समझने वाली बात है कि नहीं। अगर अच्छा चीज़ रहेगा हम उसको समझेंगे, ग्रहण करेंगे। जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, जो फायदा के लिए नहीं है, उसे छोड़कर हम अपना रास्ता को अलग कर लेंगे, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे संग है, वो मेरे लिए रास्ताओं के खोलेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना नहीं करना, हमें बुद्धि की बातें ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे वही बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हेवा, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। तारीफ हो, स्तुति हो, जय जयकार, प्रशंसा, महिमा प्रभु। आदर महिमा क्यों कि केवल आप है प्रभु जी। अपने वचनों के माध्यम से हम सभी से बातें किया प्रभु जी, कि बुद्धि की बातें मेरे ही पास है। जो पवित्र शास्त्र पढ़ेगा उसको बुद्धि की कमी नहीं होगी और शिक्षा वो प्राप्त करेगा और समझ की बातें वो ग्रहण करेगा। प्रभु जी मुझे भी और शिक्षा दे और ग्रहण की बातें मुझे भी अगुवाई कर प्रभु जी की, और मैं ग्रहण करूं और आपकी महिमा में आगे बढ़ूं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो। बुद्धि की बातें ध्यान से सुनो और समझ की बातें मन लगा कर सोचो कि प्रभु जी क्या कहते हैं। प्रभु जो आप कहते हैं उसी पे मैं भी चलूँ प्रभु जी। धन्यवाद। हालेलुया। आपने मेरी प्रार्थना विनती सुना प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपका मिले परमेश्वर हेवा। यीशु मसीह के नाम से आपने ये प्रार्थना को ग्रहण किया, स्वीकार किया प्रभु जी। धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हो परमेश्वर हेवा। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह।